नमस्कार साथियों, आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बेहद ही उपयोगी हैं। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है कि किस देश के क्रिकेट कप्तान ने अपना इस्तीफा सौंपा है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जैसा मैंने बताया कि अफ़गानिस्तान का नाम इस्लामिक अमीरात हो गया है और इसी देश के कप्तान थे राशिद खान। कौन थे? राशिद खान। वह अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के T20 के कप्तान थे और उन्होंने अपना इस्तीफा बोर्ड को सौंप दिया है। कारण ये रहा क्योंकि उन्हें T20 क्रिकेट टीम जो चुनी गई थी उस स्क्वाड के लिए किन किन सदस्यों को चुना जाना है उनकी राय उनसे नहीं ली गई थी। इसी कारण राशिद खान ने अपना इस्तीफा अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सौंप दिया, यानी कि ACB को सौंप दिया है। अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो इस समय यहाँ पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अफ़गानिस्तान एशिया का देश है। किसका देश है? एशिया का। साथ ही ये सार्क का सदस्य भी है। किसका? सार्क का। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। अफ़गानिस्तान में अफ़ीम की काफ़ी खेती होती है। किसकी? अफ़ीम की। और यहाँ पर सूखे मेवों की भी काफ़ी खेती होती है। किसकी? सूखे मेवों की। दोस्तों, जान लेते हैं हमारे कल के विजेता कौन कौन रहे। चिराग यादव, खुशबू भारती, दिव्यांशु, सुबोध, उमेश, अमरेंद्र, राजू कुशवाहा, मुनेश और रश्मि रानी। हमारा अगला प्रश्न है, टाटा AIA लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो टाटा AIA लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है। नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है। नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी मिला था। क्या मिला था? स्वर्ण पदक। कहाँ पर? टोक्यो ओलंपिक में। इन्हें ये स्वर्ण पदक भाला फेंक में मिला। किस में मिला? भाला फेंक में। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किस राज्य ने किया है? दोस्तों, इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए टास्क फोर्स का गठन जो किया है वो किया है कर्नाटक राज्य ने। किसने? कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक की बात करें तो यहीं पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात। क्या नाम है? जोग। और जोग स्थित है शरावती नदी पर। किस पर स्थित है? शरावती नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट जो है वो आइसलैंड में शुरू हुआ है। कहाँ पर? आइसलैंड में। आइसलैंड यूरोप का देश है। कहाँ का देश है? यूरोप का। ये विश्व शांति सूचकांक में भी प्रथम स्थान पर है। किसमें है? प्रथम स्थान पर। अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, छोटे पैमाने पर भांग की खेती को किस देश ने वैध बनाया है? दोस्तों, ये देश का नाम है इटली। अब इटली के लोग अपने घरों में भी भांग का पेड़ लगा सकते हैं, यानी कि कुल 4 पेड़। कितने? 4 पेड़। कहाँ पर? अपने घरों में। देखा जाए तो इटली ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बना दिया है। और इटली की बात करें तो इटली में ही एक गर्म हवा चलती है जिसके द्वारा रक्त वर्षा भी होती है। क्या होती है? रक्त वर्षा। इटली की बात करें तो इटली यूरोप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यूरोप में। इटली यूरोप में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, रिन्यू पावर ने कहाँ 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? दोस्तों, रिन्यू पावर ने 250 मेगावाट की सौर परियोजना राजस्थान राज्य में शुरू की है। कहाँ पर?
राजस्थान में, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। कहाँ है राजधानी? जयपुर। जबकि राजस्थान की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। इस रेखा को यानी कि इस सीमा को रेड क्लिफ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? रेड क्लिफ के नाम से। और इस सीमा का निर्धारण भी 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में। ये रेखा हाथ के द्वारा खींची जाने के कारण अध्यारोपित सीमा भी कहलाती है। क्या कहलाती है? अध्यारोपित सीमा। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में थार का मरुस्थल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थार का मरुस्थल। और ये मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक घनी आबादी वाला मरुस्थल है। ये मरुस्थल विश्व की सबसे अधिक घनी आबादी वाला भी मरुस्थल है। राजस्थान में मोटे अनाजों की खेती अधिक होती है। किसकी? मोटे अनाजों की खेती अधिक होती है। यहाँ पर वर्षा भी कम होती है। राजस्थान में एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। और इसी अरावली पर्वत में एक दर्रे का नाम है गोरान घाट दर्रा। क्या नाम है? गोरान घाट दर्रा। और गोरान घाट दर्रा के पास ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसका? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध वर्ष 1576 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने पर्यावरण पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की है? भारत और किस देश ने पर्यावरण पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की है? तो वो आयोजित की है भारत और जापान ने। भारत और जापान ने। दोस्तों, भारत और जापान ने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए यह उच्च स्तरीय वार्ता की गई और इस वार्ता में निर्णय लिया गया कि अब वन क्षेत्र को पहले से अधिक बढ़ाया जाएगा और प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जाएगी। जापान को सूर्योदय का देश या निप्पन का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश और निप्पन का देश। हमारा अगला प्रश्न है, NIRF 2021 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों, ओवरऑल रैंकिंग में अगर बात की जाए तो IIT मद्रास। कौन? IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। सेकंड नंबर पर रहा है IISc बंगलौर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस किस पर रहा है? दूसरे नंबर पर। जबकि IIT बॉम्बे रहा है तीसरे नंबर पर और IIT दिल्ली रहा है चौथे नंबर पर। और उत्तर प्रदेश का IIT कानपुर ओवरऑल में 5वें नंबर पर है। किस नंबर पर है? 5वें नंबर पर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। अमेरिका की बात करें तो यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन DC। कहाँ है? वाशिंगटन DC। अमेरिका में ही कोलोराडो का पठार, इदाहो का पठार, मृतक घाटी, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। यहाँ पर अपलेशियन पर्वत भी पाया जाता है और रॉकी पर्वत का भी विस्तार है। किसका? रॉकी पर्वत का भी यहाँ पर विस्तार है। हमारा अगला प्रश्न है, इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। अगर आप कमेंट बॉक्स में सही जवाब देते हैं तब हम आपका नाम वीडियो की शुरुआत में ही बोलते हैं। और यहाँ से अगर आप सही जवाब देते हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न विभिन्न एग्जाम में बेहद ही उपयोगी हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इसका जवाब हमें सही जवाब बहुत से लोग देंगे और उन सभी का नाम मैं वीडियो की शुरुआत में बोलूँगा, जिससे उन लोगों का भी उत्साहवर्धन हो सके। तो आज का हमारा प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक समापन समारोह का ध्वजावाहक कौन है या कौन था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपका नाम वीडियो की शुरुआत में बोला जाएगा।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।